अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। सबसे पहले तो ये सर्दियाँ, ये बरसात सबको मुबारक हो। आ चुकी है सर्दी, फाइनली गर्मी एंड हो चुकी है। और देखना यह है कि आगे मौसम कैसा रहेगा, कितनी सर्दी आएगी, कब आएगी, बारिशें कब होंगी। ये जो अभी बारिशें शुरू हुई हैं ये ख़त्म कब होंगी, तो आज के इस मौसम में हम आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहले रिजवान खान और दानिश का सलाम। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें किन लोगों ने याद किया, जिनमें हमारे पास रहमतुल्ला, जो हमारे टॉप फैन हैं, हमेशा हमें याद करते हैं, रहमतुल्ला, मोहम्मद ज़ैनुल्लाह, एहसन बलोच, वलीद अहमद बलोच, अली नवाज सुनहरो, कुद्दूस हसन, शकील अख्तर, तैयब खान, अल्लाह बख्श, सुबह नसीम, लियाकत अली, प्रिंस इमामुल हक, शाह क्याज, फैसल हयात, मोहम्मद रमज़ान, मेहरान खान, वसीम अकरम, ताहिर जावेद, महबूब खान, बाजीन बुक्टी, सिराज अहमद, अहमद वकार, कामरान हैदर, इरफान कुरैशी। तो ये तो कुछ नाम थे जो मैंने पढ़ लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो वक्त की कमी की बायस मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उसके लिए हम माजरत पाएँ। तो चलते हैं आगे हम मौसम की तरफ। तो दानिश में बताइए कि इस हफ्ते हमारा पंजाब का मौसम कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भी। जैसे कि हमने कहा था कि इस बार सर्दियाँ जल्दी आएंगी और तवील होंगी, तो सर्दियों का तकरीबन पंजाब की बात करें अगर मौसम की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब के तकरीबन रहीम यार खान के कुछ एरियाज़ को छोड़ के तमाम इलाकों में कहीं पर थोड़ी, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है, कहीं पर ओले पड़े हैं, कहीं पर बिल्कुल हाली थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरी हैं। तो मतलब कि मौसम ने अंगड़ाई ली है और मौसम सर्द हो चुका है। अभी जो एक आने वाला हफ्ता है, मतलब कि आज से जो 24 घंटे हैं अगले, इसके दौरान जो है पंजाब के जो बलाई इलाके हैं, जिसमें हमारे पास पोटवार के इलाके शामिल हैं, जिसमें रावलपिंडी, जेलम, अटक, चकवाल, पिंड नादर खान, और इसके अलावा जो गुजरावाला डिवीज़न है जिसमें हमारे पास सियालकोट, लाहौर, कसूर, और उसके अलावा डस्का, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी भावुद्दीन, इन इलाकों में, और जेलम में, इन इलाकों में, और सरगोदा के कुछ इलाकों में, और इसके अलावा जो वस्ती पंजाब है जिसमें हमारे पास थल के एरियाज़ हैं, उसके बखर, लिया, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ के एरियाज़ और कोट अदू के एरियाज़, और हमारे पास मुल्तान, बिहाड़ी, भावलपुर, मेलसी, फैसलाबाद, गोजरा, इन तमाम एरियाज़ में अभी 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश होगी। कहीं पर ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पर कम होगी, ये आपकी लक पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पे ओले भी पड़ सकते हैं और इसके अलावा झक्खड़ भी चल सकते हैं तेज़। तो आगे जो आने वाले एक और मतलब इसके अलावा जो बुध है, बुध से जो है मौसम जो है खुश्क हो जाएगा इन तमाम एरियाज़ में, लेकिन टेम्परेचर में एक नुमाया कमी होगी। दिन और रात के दर्जा हरारत में 2 से 5 डिग्री बिलो नॉर्मल होंगे, मामूल से कम हो जाएंगे, और सर्दी का आगाज़ हो जाएगा पंजाब के तमाम इलाकों में। जबकि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर मौसम बहार जो है, मौसम ख़ज़ां जो है वहाँ उसका आगाज़ हो चुका है, और जो टेम्परेचर हैं वो बिलो नॉर्मल ही चलेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास आगे आने वाले जो हफ्ते हैं इसमें भी मज़ीद बारिशों के इम्कान हैं। जैसा कि दानिश ने बताया कि दर्जे हरारत बिलो नॉर्मल, मतलब औसत जो इस महीने में एक औसत होनी चाहिए उससे 2 डिग्री कम जाएगा। सो बिलो नॉर्मल का हरगिज़ मतलब नहीं है कि दर्जे हरारत कोई नफ़ी में चला जाएगा, ये इस तरह। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आपका मौसम होगा वो इस महीने में, अक्टूबर में, जो पिछले 20 साल से रहता आ रहा है, उस हिसाब से इस साल दर्जे हरारत इस महीने में कम रहेगा बनिस्बत जो हर साल रहता है। तो दानिश अब हमें बताइएगा कि पंजाब के बाद हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौसम कैसा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जो मौसम है वो डाइवर्स होते हैं हमेशा, जैसे हम हमेशा बात करते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाके हैं जिसमें हमारे पास मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न के इलाके हैं, वहाँ पर तो अच्छी खासी सर्दी पड़ना शुरू हो चुकी है, और वहाँ पर पहाड़ों पे बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। बाबूसर टॉप पे भी बर्फ़ पड़ चुकी है और वो बंद हो गया है ट्रैफिक के लिए अगले जून 2024 तक। और इसके अलावा जो है इन इलाकों में जो मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न है, यहाँ पर जो है मतलब इस हफ्ते के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशें चलती रहेंगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा मर्दान डिवीज़न, पेशावर डिवीज़न और स्वाबी डिवीज़न जो वस्ती खैबर पख्तूनख्वा है, और इसके अलावा हमारे पास कोहाट डिवीज़न है, इन इलाकों में भी जो है अगले 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान है। और वैसे यहाँ भी दर्जा हरारत जो है वो कम हो जाएंगे। हमारे पास जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है जिसमें हमारे पास बन्नू डिवीज़न शामिल है और DI खान डिवीज़न शामिल है, तो यहाँ पर भी जो है अगले 24 घंटों के दौरान कुछ मकामात में बारिश का इम्कान है। और अगले एक हफ्ते के दौरान तमाम खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत जो है वही मामूल से कम रहेंगे दिन और रात के दर्जा हरारत, और इससे जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। जैसा कि दानिश ने बताया कि कहीं कहीं पर दर्जा हरारत बहुत नीचे चला जाएगा, तो वहाँ पर तो फिलहाल ख़िज़ा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जबकि कुछ ऐसे इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जो मैदानी इलाके हैं, जब यहाँ पर बारिश आएगी तो आपने इसको वतर के लिए इस्तेमाल करना है। और बारानी इलाकों में ख़ास तौर पर ये बारिश एक नेमत के तौर पर आएगी। आपने ये बारिश का इस्तेमाल करते हुए एक वतर हासिल करके अपनी गंदम की बिजाई करनी है। गंदम की जो बेहतरीन इकसाम है इस वक्त
हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर दी गई हैं। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और डाउनलोड करके वहाँ से आप तमाम की तमाम अपने इलाके के हिसाब से नई गंदम की इकसाम भी देख सकते हैं, बरानी भी देख सकते हैं और जो आपके पास नहरी हैं वो भी देख सकते हैं। तो दानिश, अब हमें बताइए कि हमारे सिंध का मौसम कैसा रहेगा? सिंध के मौसम ने भी अंगड़ाई ली है और अगले एक हफ्ते के दौरान इन इलाकों में भी दर्जा जो होगा वो मामूल से कम रहेगा। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान जो है कराची और हैदराबाद के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, बड़ी गैर मुतवक्के बारिश थी, जिससे वहाँ पर कल आंधी भी चली है शाम के औकात में और इससे जो है दर्जा में नुमाया कमी हुई है। जबकि सिंध की अगर मौसम की बात करेंगे एक हफ्ते के दौरान तो ज़्यादातर मौसम जो है खुश्क है, साफ़ है, गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी सिंध में। और जो तमाम इलाके हैं सिंध के जिसमें हमारे पास सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह, कराची, बदीन, ठट्ठा, इसके अलावा टंडवाला, यार और लाड़काना के इलाके और दादू के इलाके शामिल हैं। तमाम इलाकों में जो है दर्जा यहाँ भी मामूल से कम रहेंगे। तो जैसा कि दानिश ने बताया कि थोड़ा सा गैर मामूली मौसम रहा सिंध में, तो दानिश अब हमें बताइए कि हमारे बलूचिस्तान में मौसम कैसा रहेगा? अब बलूचिस्तान की बात करूँ रिजवान भाई, तो बलूचिस्तान में जो है अगले एक हफ्ते के दौरान जो है अभी 18 अक्टूबर के अराउंड और इसके कल भी वहाँ पर कुछ इलाके जिसमें हमारे पास खुजदार के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा हमारे पास कोयटा के इलाके शामिल हैं और हमारे पास कल्लात के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर बारिश होगी एक मगरबी हवाओं के सिलसिले के ज़ेर असर। और जो बाकी इलाके हैं जिसमें हमारे पास नसीराबाद डिवीज़न शामिल है, इसके अलावा सिब्बी के इलाके शामिल हैं, कोलू, बारखान के इलाके, लोरालाई के इलाके शामिल है और मगरबी बलूचिस्तान में जिसमें हमारे पास दलबंदीन और रक्षान डिवीज़न है और हमारे पास साहिली जो बलूचिस्तान है जिसमें हमारे पास केच मकरान के इलाके शामिल है। तो इन तमाम इलाकों में अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम तो है वो सर्द रहेगा और इसके अलावा दर्जा हरारत में नुमाया कमी होगी और सर्दियों का यहाँ भी आगाज़ हो जाएगा। जैसा कि दानिश ने बताया कि इन तमाम इलाकों में हल्की बारिश हो चुकी है, कहीं पर थोड़ा थोड़ा चांस है, सर्दी का आगाज़ हो चुका है। तो आप लोगों ने इस बत्तर से ज़रूर फ़ायदा उठाना है क्योंकि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ये इस वक्त लगेगी फसल वो गंदम ही है। तो आपने इस बत्तर को इस्तेमाल करते हुए एक तो पानी के पैसे बच जाते हैं और बारानी इलाकों में ख़ास तौर पर ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नवाजिश, बहुत बड़ी नेमत होती है कि इन दिनों में बारिश हो जाए और आपके पास एक बत्तर आ जाए। तो अब हमें दानिश बताइए कि हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम कैसा रहेगा? आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में और गिलगित बल्तिस्तान में भी सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो तमाम इलाकों में तकरीबन बारिश का सिलसिला जारी है और ये बारिश का सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। इसके अलावा इन इलाकों में जो है इस हफ्ते के आखिर में भी मज़ीद बारिशों का इम्कान है। तो यहाँ पर सर्दी का आगाज़ हो चुका है और यहाँ भी दर्जा जो है वो मामूल से कम जा रहे हैं। पूरे मुल्क में दर्जा मामूल से कम रहेंगे। तो दानिश, इस दफ़ा क्या जो बर्फ़बारी है उसकी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि पहले से ज़्यादा होगी, कम होगी, ये क्या होगा? इस दफ़ा पहाड़ी इलाकों का मौसम कैसा रहेगा? जैसे कि रिजवान भी हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि एल नीनो फैक्टर है जो पैसिफिक ओशन में होता है, जिससे जो अभी सस्टेन कर रहा है, प्रिवेल कर रहा है, जिससे हमारे पास बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, मगरबी हवाओं के सिलसिले ज़्यादा होंगे। तो अगर आपने हमारे पास पूछा है अपर पार्ट्स की जो शुमाली इलाके हैं तो वहाँ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पास बर्फ़बारी के सिलसिले हैं वो ज़्यादा होंगे और ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी। अच्छा, अब जिस तरह से बर्फ़ और ये चीज़ ज़्यादा पड़ेगी तो क्या इससे ये भी फैक्ट आएगा कि हमारे पास सर्दी ज़्यादा हो जाए इस इलाके में? जी, इन इलाकों में जो है दर्जा जो है दिन के खासकर दर्जा जो है वो मामूल से कम रहेंगे और रातें कुछ गर्म होंगी, लेकिन अक्सर जो हमें सर्दी इंसान जो ह्यूमन बीइंग है, हम जब दिन में सर्दी हो तो तब सही विंटर हमारा ऑनसेट होता है। तो मतलब हमें मामूल से कम दर्जा जो है वो 3 महीने में देखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा थोड़ी सी बेहतर सर्दी होगी, तो इस दफ़ा आप नई जैकेट, स्वेटर सब कुछ ले सकते हैं क्योंकि पिछली दफ़ा इतनी कोई अच्छी सर्दी नहीं थी। हाँ, पिछले जो 2-3 साल थे इसमें लानीना फैक्टर है जो ऑपोजिट है एल नीनो के, वो प्रिवेल कर रहा था हमारे पास विंटर्स में, मतलब मौसम सरमा में, जिससे हमारे पास खुश्क सर्दी ज़्यादा होती है और बारिशों वाली सर्दी कम होती है। तो वैसे जो सर्दियाँ थी 2-3 साल से वो मामूल से कम थी उनकी शिद्दत। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आलू के काश्तकार इस दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर एडवाइजरी भी लेनी है और उसके अलावा आप लोगों ने आलू के बीज को जहर ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर आपने ये ना किया, एहतियात ना की, तो आपके पास इस बहुत शदीद बीमारी आ सकती है, आपके पास आलू की फसल ख़राब हो सकती है। इसके अलावा गंदम के अंदर बारिशें ज़्यादा होने की वजह से कुंगी और कंगियारी जैसे मसाइल जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो अगर ये बारिशें ज़्यादा हुई, मौसम ज़्यादा नम रहा, तो ये ज़्यादा मसाइल होते रहेंगे। सो आप लोगों ने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा आप अपने किसी भी सवाल को हमारी कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं। आपके पास साइड पर एक स्क्रीन नज़र आ रही है, स्क्रीन के अंदर बाखबर किसान कम्युनिटी नज़र आ रही है। आपने इस कम्युनिटी में आने, अपने अपने मसाइल पोस्ट करने। अगर आप वैराइटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वैसे तो वहाँ पर किताब की शक्ल जो बनी है वहाँ पर लिखा हुआ है, आप सिलेक्ट करके और वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप
कम्युनिटी में आके खुद कुछ अपने हिसाब से सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, जबकि मुझसे, दानिश से या डॉक्टर हनीफ साहब से अपने इलाके का मौसम पूछना चाहें तो आप हमारी कम्युनिटी बाखबर किसान की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसकी कम्युनिटी में हमसे पूछ सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और अपने दोस्त, अपने हरदिल अजीज़ दानिश को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।